आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबोले ने उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, हिंदू धर्म सर्वोच्च है और मुसलमानों को सूर्य नमस्कार, पेड़ों और नदियों की पूजा जैसी प्रार्थनाएं अपनानी चाहिए। उन्होंने इसे स्वास्थ्य, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ा अभ्यास बताया और कहा कि अगर मुसलमान भाई सूर्य नमस्कार कर लें तो क्या दिक्कत है, इससे उन्हें मस्जिद जाने से कौन रोक रहा है। भारतीय मुसलमानों के लिए ये बयान एक संवेदनशील समय में आया है जब देश भर में धार्मिक पहचान, पहनावे, खान पान और जीवन शैली को निशाना बनाया जा रहा है और ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे माहौल में किसी बड़े नेता का ये कहना कि मुसलमानों को हिंदू धार्मिक प्रार्थनाएं अपनानी चाहिए, इसे सांस्कृतिक दबाव और धार्मिक समानता थोपने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी समुदाय को दूसरे धर्म के धार्मिक प्रतीकों या प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना वाजिब है? आज देश में हिजाब विवाद से लेकर नाम बदलने, लव जिहाद के नाम पर डराने, होटलों पर दबाव डालने और मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे वक्त पर हिंदू धर्म सर्वोच्च है और मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए जैसे बयान ध्रुवीकरण यानी कि आपस में बांटने और असुरक्षा को बढ़ाते हैं। मुस्लिम समाज में ये डर गहरा हो रहा है कि उनकी धार्मिक पहचान, प्रथाएं और आज़ादियां धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं। इस्लाम में सूर्य, पेड़ या नदियों को इबादत के रूप में पूजना वाजिब नहीं है। कुरान साफ कहता है कि इबादत केवल अल्लाह के लिए है और मुसलमान किसी भी सृष्टि, सूरज, चांद, आग, पेड़ को सजदा या उसकी पूजा नहीं कर सकते। हाँ, नेचर की हिफाजत कर सकते हैं, इस्लाम में ये बहुत नेक काम माना गया है, लेकिन इसे पूज नहीं सकते। इबादत के तौर पर सूर्य नमस्कार या पूजा करना शरीयत के लिहाज से भी मुनासिब नहीं है। कुरान में सूरा अल इखलास और सूरा अल बकरा में इसका जिक्र मिलता है। होसबोले का ये कहना है कि हिंदू धर्म सर्वोच्च है और मुसलमानों को ये सब अपनाना चाहिए, कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने चिंता के रूप में देखा है। भारत का संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है, किसी धर्म को सुप्रीम घोषित नहीं करता और किसी नागरिक को ये कहना कि आपको ये धार्मिक प्रथा करनी चाहिए फिर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, ये धार्मिक प्रभुत्व जैसा लगता है। इससे ये संदेश जाता है कि अल्पसंख्यक धर्म को अपनी सीमा में रहकर बहुसंख्यक धर्म की परंपराएं अपनानी चाहिए, जो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि आरएसएस को संविधान की सेकुलर और सोशलिस्ट मूल भावना से परेशानी है। अब इस नए बयान के बाद विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक श्रेष्ठता नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसात थोपने की कोशिश है। आलोचक पूछ रहे हैं, जब एक समुदाय को इजाजत देने की भाषा इस्तेमाल की जाए, आप मस्जिद जा सकते हैं, तो ये बराबरी कहाँ रह जाती है? इस वक्त देश में मुसलमान अपने कपड़ों, भाषा, खाने की आदतों, दोस्ती, घर किराए पे लेने और यहाँ तक कि अपने सुरक्षित यानी कि सेफ स्पेस में भी चुनौतियां महसूस कर रहे हैं। ऐसे वक्त में किसी बड़े राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष नेता, जो बड़े नेता हैं, ये कहना कि हिंदू धर्म बड़ा है, सर्वोच्च है और मुसलमानों को हिंदू प्रार्थनाएं अपनानी चाहिए, ये वक्त एक बहुत बड़े सामाजिक सवाल की तरफ इशारा करता है। क्या भारत धीरे धीरे बहुसंख्यक धार्मिक संस्कृति को नॉर्म बनाकर बाकी समुदाय को उसी में ढालने की दिशा में जा रहा है? ये सिर्फ धार्मिक बहस नहीं, ये पहचान, आज़ादी और भविष्य से जुड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।